हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखा होगा तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर की प्राइस ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। और करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 2240 रुपीज की। लेकिन इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस अपने 52 वीक हाई को टच कर चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आ सकता है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर लॉस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के वोलेटिलिटी को देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कंपनी के शेयर की प्राइस में जो ग्रोथ आ रही है उस ग्रोथ के पीछे के रीजन क्या है और करंट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और तो और क्विक अपडेट्स के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को विद इन अ डे देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में 4.31% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने 4.68% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 22.43% तक ग्रो कर चुकी है। अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल में यहाँ पर आपको 63% के आसपास के रिटर्न दिखाई देंगे। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस की परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, 5 ईयर के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 453% के रिटर्न दिखाई देंगे। और वहीं पर अगर आप लोग 2018 से लेकर आज तक के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 295% के रिटर्न दिए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,43,000 करोड़ के आसपास का। और ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सप्लाई करती है। लेकिन वहीं पर इस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर निफ्टी 50 के कंपैरिजन में 2.29 टाइम्स वोलेटाइल हैं। इस समय पर HAL का पी रेशियो चल रहा है 23.77 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात की जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 6.09 का। और वहीं पर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.28% का। अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यूनिक चीजें पता चलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यूज लगातार इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेम ट्रेंड आपको EBITDA मार्जिन में भी दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट को देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी लगातार ग्रो करते जा रहा है। और वहीं पर डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो कंपनी के डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट भी लगातार ग्रो करते जा रहा है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 6% का, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू का परसेंटेज है 9% का। और पिछले 5 सालों में अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर भी ग्रो करते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 79% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 89% का। मतलब कि 5 साल में 10% का राइज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो भी ज्यादा है। इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो है 29% का और इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 20.13% का। इसके बाद अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट के स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही हैं। लेकिन अगर आप लोग नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को देखेंगे तो नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है। लेकिन आपको नॉन करंट लायबिलिटी में भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड दिखाई देगा, लेकिन इस कंपनी की लायबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है और इसी की वजह से कंपनी के ऊपर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर करंट रेशियो को देखा जाए तो करंट रेशियो भी कंपनी का सबसे कम है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी का करंट रेशियो कम होने की वजह से यहाँ पर करंटली इस कंपनी के ऑपरेशंस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। इसके बाद कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी के पास 1370 करोड़ के आसपास का नेट चेंज इन कैश है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकल कर आता है नेगेटिव में 2300 करोड़ के आसपास का। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में आपको 1781 करोड़ का फिगर दिखाई देगा। और वहीं पर फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो इस कंपनी के पास 7058 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है।
इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग का परसेंटेज है 71% का। 7.20% तक का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने किया है। 2.53% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। 12.63% का इन्वेस्टमेंट किया है एफआईआईज ने। और रिटेल अदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल अदर कैटेगरी ने 6.1% का इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरऑल अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो करंटली इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कंपनी के ऊपर करंटली डेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती है तो उस कंपनी का डेट थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। और अगर आप लोग इस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो पास्ट रिकॉर्ड से ये पता चलेगा कि करंटली इस कंपनी का डेट बढ़ा है, लेकिन इससे पहले इस कंपनी के पास इतना ज्यादा डेट नहीं था। और अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 7000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी चाहे तो डेट का पेमेंट कर सकती है और कंपनी के पास बहुत सारा कैश होने की वजह से कंपनी बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जिसकी वजह से इस कंपनी को प्रॉफिट हो। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शायद अगर आपके दिमाग में आता है कि इस कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के लेवल को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर करेक्शन आएगा तो भी ज्यादा पॉइंट्स का नहीं आएगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स का करेक्शन आएगा जिसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई वुड पर्सनली से कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज द मल्टीबैगर शेयर और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।